हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एक अपनी साड़ी में से फॉल और उसकी लेस को कैसे अलग अलग करें। कभी कभी क्या होता है, हमारी साड़ी हमें पहन के ऊब चुके होते हैं, हम सोचते हैं कि चलो इसमें से कुछ ड्रेस बना ली जाती है, तो उसके लिए हमें दोनों चीज़ें तीनों चीज़ों को अलग करना होता है। तो क्या होता है, कभी कभी वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, फिर हम उनको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो हम यहाँ पे ये तीनों चीज़ें सेफली कैसे अलग करें, मैं वो ट्रिक बताऊंगी आपको। ठीक है। तो क्या है, मेरी साड़ी में एक साइड जो फॉल है वो मशीन से लगी हुई है मजबूती से, और एक तरफ हाथ से लगी हुई है। तो हाथ वाली जो साइड है वो तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो एक धागे को खींच के, और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और इससे फैब्रिक ख़राब होने की भी कोई आशंका नहीं है। बिल्कुल अच्छे तरीके से आप बहुत जल्दी, मतलब सेकंड्स में आप इसको ऐसे निकाल लोगे। ठीक है। अब बात आती है नीचे की, मेन बात है नीचे की साइड की जो फॉल है उसको कैसे अलग करें, वो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। और वही ट्रिक आप जो साड़ी की लेस होती है उसमें भी ट्राई कर सकते हैं, तो दोनों चीज़ों में एक ही ट्रिक काम आ जाएगी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक साइड से जो मेरी फॉल है वो अलग कर रही हूँ, तब तक आपको बताइए मुझे कि इस साड़ी में से मैं क्या बनाने की सोच रही हूँ। अगर जिसका जवाब भी बिल्कुल सही बैठेगा, मैंने जो ड्रेस बनाई है उसके, तो मैं जब वो ड्रेस अपने ब्लॉग में बताऊँगी तो मैं उसका नाम भी बताऊँगी कि किसी ने सही जवाब दिया है। ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये एक गेम रख लीजिए, या कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। और मैंने देखिए एक तरफ की फॉल जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से निकाल ली है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से, मेरी साड़ी बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई है, ना ही फॉल डैमेज हुई है बिल्कुल भी। ठीक है। अब बारी आती है दूसरी तरफ, जिस तरफ से हमारी जो मशीन से लगी हुई है फॉल, उस तरफ की। तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में हमें उसके जो टाँके हैं मशीन से लगी हुई फॉल के, उसके धागों को कभी एक तरफ से खींचना है तो दूसरी कभी फॉल वाली साइड से एक धागा पकड़ के खींचना है। ऐसा हमें 3-4 बार करना है, जब तक करना है तब तक कि हमारी जो फॉल है उस पे हमारी पकड़ने जितनी ग्रिप ना बन जाए, अच्छे से पकड़ के हम उसे खींच सकें। और खींचना हमें ऐसे नहीं है कि जैसे हम किसी कपड़े को फाड़ते हैं, एकदम से खींच दिया और कपड़ा फट गया, ऐसे नहीं खींचना है। इस तरीके से छोटे-छोटे स्ट्रोक करके हमें इसको खींचना है, बीच-बीच में रुक-रुक के। तो आपकी जो फॉल है वो जो छोटे-छोटे स्ट्रोक में आप उधेड़ोगे तो वो बिल्कुल सेफली निकल आएगी। देखिए मेरी फॉल कहीं से भी डैमेज नहीं हुई है, और इस फॉल को मैं अपनी किसी भी और नई साड़ी पे या पुरानी साड़ी पे मैच करके, जिससे भी ये मैच हो जाएगी, उस पे यूज़ कर सकती हूँ। और ये बिल्कुल बढ़िया है, और पुरानी फॉल हमें अक्सर ऐसे ही यूज़ कर लेनी चाहिए, और मैं तो बहुत सारी फॉल जो है अपनी यूज़ करती हूँ। अब इसी ट्रिक से हम क्या करेंगे, अपनी लेस को भी निकालेंगे। स्टार्टिंग में हमें अपनी लेस को टाँके खोल देने हैं, और फिर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, स्टार्टिंग में बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई है मेरी साड़ी। और इस तरीके से हम अपनी साड़ी को जो लेस है उसको स्टोक वैसे ही, जैसे छोटे-छोटे स्टोक करके हमने की है, वैसे ही करेंगे और हमारी साड़ी की लेस को अलग कर देंगे। अब ये आया कॉर्नर, कॉर्नर थोड़ा मजबूती से लगा हुआ होता है, तो इसके लिए मैंने की है अपनी सेफ्टी पिन यूज़, जिसके जो टाँके हैं उनको तोड़ने में। और इस तरीके से मैंने जो है कॉर्नर पे किया है। यहाँ पे आप सीज़र भी यूज़ कर सकते हो, पर सावधानी से। सीज़र से क्या है, कपड़े को कटने का डर रहता है। ठीक है? तो यहाँ पे कॉर्नर आपको सेफ्टी से कर लेना है, क्योंकि यहाँ डबल सिलाई रहती है कॉर्नर पे, और ये थोड़ा मोटा भी होता है, तो ये इसको थोड़ा-सा आसानी से नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है इसको, पर आप करोगे तो हो जाएगा। ठीक है? तो मेरे को क्या करना है, ये लेस एक अलग जगह पे यूज़ करनी है। फॉल को मैं रख लूँगी, फ्यूचर में कभी मेरी साड़ी से मैच करेगी तो उस पे यूज़ कर लूँगी, और इस साड़ी में से मैंने बनाने का सोचा है कुछ और। तो आपको जब ये बन जाएगा तो मैं एक ब्लॉग में बताऊँगी कि मैंने इससे क्या बनाया है, और आप मुझे बताइएगा कि वो कैसा बना, और कितना सही बना है या गलत बना है, अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है। ये साड़ी मैंने ली थी किसी से, ऐसे ही पैसों से खरीदी थी। मेरी ये पहली साड़ी है शादी से 2 साल पहले, मतलब 7 साल हो गए इस साड़ी को मेरे पास। मैंने 3-4 बार इसको पहना भी है, देखिए बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई है। मैं यहाँ पे कॉर्नर दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, देखिए बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई है, और ये यहाँ पे मैंने 3-4 बार ये पहनी भी है, पर ये मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं रहती, क्योंकि इसका कपड़ा काफ़ी मोटा है, और ये मुझे साड़ी एज़ अ साड़ी अच्छी नहीं लगती, पर इसका कलर काफ़ी अच्छा है।
तो मैं चाहती हूँ कि इसमें से कुछ बना के इसको यूज़ कर सकूँ, वरना ये इतने दिनों से ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो गर्मियों में इसमें बहुत गर्मी लगती है तो इसका फैब्रिक जॉर्जेट का, पर ये काफ़ी मोटी वाली जॉर्जेट है। तो मैंने निकाल लिया है इसको, इस तरीके से अलग हो गई है मेरी साड़ी की फॉल और लेस दोनों, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरी साड़ी जहाँ-जहाँ से मैंने दोनों चीज़ों को निकाला है बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई है। अब देखिए यहाँ पे भी एंड में भी थोड़े मजबूती से जुड़ा हुआ था ये, तो मैंने सेफ्टी पिन की सहायता से ही उनको दोनों को अलग किया है। ठीक है, अब ये साड़ी की फ़ॉल देखिए बिल्कुल सही है। अब मैं इसको रोल करके रख लूँगी। अगर आप ऐसे ही डाल दोगे तो ये ख़राब हो जाएगी, पड़ी-पड़ी कहीं से सलवट आ जाएगी, कहीं से मुड़ जाएगी। तो मैं क्या करूँगी, इसको एक रोल बना के रख लूँगी। हम किसी भी चीज़ की अगर केयर करते हैं तो वो चीज़ हमें फ्यूचर में आसानी से काम में आ जाती है। हम किसी भी चीज़ को ऐसे ही डाल देते हैं तो वो काम नहीं आती है। ठीक है? तो क्या होता है कि मैंने इसको रोल करके रख लिया, अब ये मेरे किसी भी काम में आ जाएगी बाद में, जब कभी भी मुझे ज़रूरत होगी तब। ठीक है? तो अब रही मेरी साड़ी की जो लेस ये रही और ये रही अब मेरी साड़ी की फॉल। अब मैं दिखाती हूँ मेरी साड़ी, जहाँ से भी मैंने सिलाई निकाली है, वहाँ से बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी डैमेज नहीं है। आप देखिए पूरी साड़ी, ठीक है। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। नेक्स्ट